उत्तर प्रदेश के मेरठ की वो ट्रिपल मर्डर मिस्ट्री जिससे पूरा प्रदेश हिल गया था, उसमें मुख्य आरोपी को पैरोल मिल गया है। इस वारदात में आरोपी ने अपने 3 दोस्तों को खूब पीटा था। उसके बाद आंखें फोड़ने के बाद गोली मार दी और बाद में गला भी काट दिया था। वो चारों पक्के दोस्त थे। इनकी दोस्ती ऐसी कि एक दूसरे को देखे बिना किसी को चैन नहीं मिलता था। लेकिन इनमें से 2 दोस्तों की नजर एक ही लड़की पर आकर टिक गई। दोनों उससे एक तरफा प्यार करने लगे। वहीं जब इसकी जानकारी एक दूसरे को हुई तो दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके थे। कुछ दिनों बाद एक रात चारों दोस्त साथ बैठकर शराब पी रहे थे। जब नशा चढ़ा तो उसकी प्रेमिका की चर्चा होने लगी। एक ने दूसरे को कहा कि वो हमारी है, तो दूसरे ने भी अपना अधिकार जमाया। देखते ही देखते विवाद बढ़ा तो एक ने अपने साथियों को बुलाकर बाकी तीनों दोस्तों की पीट पीट कर हत्या कर दी। अगले दिन जब हंगामा हुआ तो आरोपी ने अपने तीनों दोस्तों के शव बागपत में हिंडन किनारे ठिकाने लगाने का प्रयास किया। लेकिन उस समय तक मेरठ से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मच चुका था। इसलिए हरकत में आई पुलिस ने आरोपी को बागपत से ही अरेस्ट कर लिया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं साल 2008 के बहुचर्चित और हाई प्रोफाइल ट्रिपल मर्डर केस की। यह मामला इस समय भी कोर्ट में लंबित है, लेकिन मुख्य आरोपी हाजी हिजलाल को हाल ही में पैरोल मिल गया है। इसलिए 15 साल बाद एक बार फिर से यह घटना सुर्खियों में है। दरअसल 20 बाजार वारदात को अंजाम दिया गया था। सड़क पर तीनों शव रखे थे। तीनों को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना को और सुनकर हर कोई हैरान था। वारदात की धमक लखनऊ तक पहुंची तो केवल डीजीपी ही मुख्यमंत्री तक के भी होश उड़ गए। आनन फानन में मेरठ के साथ ही बागपत पुलिस का अलर्ट किया कर दिया गया। आनन फानन में आरोपी की गिरफ्तारी भी हो गई। मुख्य आरोपी इजलाल से पूछताछ हुई तो और हैरान करने वाले खुलासे हुए। उसने पुलिस को बताया कि मेरठ कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा सीबा सिरोही से इजलाल एक तरफा प्यार करता था। वही उसका दोस्त सुनील ढाका भी उसे चाहने लगा था। इजलाल को अपनी प्रेमिका से सुनील ढाका का प्यार नागवार गुजरा। उसने सुनील ढाका को ठिकाने लगाने के लिए पहले अपने तीनों दोस्तों सुनील ढाका, पुनीत गिरी और सुधी उज्जवल को अपने ठिकानों पर बुलाया और खूब शराब पिलाई। जब ये तीनों नशे में चूर हो गए, इन्हें अपने ही घर में कैद कर लिया। इसके बाद इजलाल ने अपने साथियों को बुलाया और पूरी रात इन्हें प्रताड़ित किया। इस दौरान इनके साथ मारपीट भी और तीनों की आंखें फोड़ दी गईं। इतने से मन नहीं भरा तो तीनों को गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई और इतने में ही सुबह हो गई। आरोपी ने तीनों लाशों को घर में ही सड़क की तरफ बने एक छोटे से जीने में डाल दिया। लेकिन थोड़ी ही देर में लाशों से खून रिसकर सड़क पर आने लगा। आसपास के लोगों ने खून बहता देखा तो शोर मच गया। इसके बाद उस हिस्से को खोला गया तो भयानक मंजर नजर आया। इतने में इजलाल का नशा भी उतर गया। उसने आनन फानन में गाड़ियां मंगाई और तीनों शवों को एक गाड़ी की डिग्गी में डालकर गंग नहर की ओर चल दिया। वहीं कोई सही जगह नजर नहीं आई तो आरोपी इन शवों को लेकर बागपत में हिंडन किनारे पहुंचा। संयोग से गाड़ी का तेल खत्म हो गया तो आरोपी गाड़ी में ही सब छोड़कर फरार हो गए। स्थानीय लोग बताते हैं कि जीने से शवों को निकालकर ठिकाने लगाने का दृश्य भी भयावह था। दरअसल आरोपी जब अपने घर से सब निकाल रहा था तो सड़क पर गाड़ियों का काफिला था। इसमें एक गाड़ी पर नीली बत्ती लगी थी। एक गाड़ी में सब ठूंस कर भरे जा रहे थे। मकान के अंदर से लेकर सड़क तक खून ही खून फैला था। बावजूद इसके किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि आरोपी को रोक या टोक सके। बागपत पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज कर आरोपी इजलाल को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन कोर्ट में पेशी के दौरान गुस्साए लोगों ने पुलिस की हिरासत में ही उसकी पिटाई कर दी थी। वहीं मेरठ से लेकर दिल्ली तक सैकड़ों छात्र इस घटना के विरोध में प्रदर्शन करने लगे। इसी प्रकार व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर खराब कानून व्यवस्था का विरोध किया। ऐसे में सरकार ने मामला ही मेरठ कोर्ट को स्थानांतरित कर दिया। इस मामले में फिलहाल कोर्ट में सुनवाई चल रही जारी है। हालांकि आरोपी इजलाल को हाल ही में पैरोल पर छोड़ा गया है। इस ट्रिपल मर्डर केस का फैसला 31 जुलाई 2024 को आने वाला है। तो ये रियल मर्डर की स्टोरी थी कि कैसे इसमें एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को पाने के लिए अपने ही 3 दोस्तों का मर्डर कर देता है, जिससे लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की सरकारें हिल चुकी थी। अगर आपको आज की क्राइम की स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ नोटिफिकेशन की बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली और खौफनाक स्टोरी की अपडेट मिल सके।
चलिए मिलते हैं आपसे अगली और क्राइम स्टोरी के साथ। नमस्कार।